सुप्रभात छात्रों। आज हम आपके सामने कक्षा 9 का पाठ 11 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका शीर्षक है पर्यावरणम, जिसका अर्थ है हमारे चारों तरफ का आवरण, जिसे पर्यावरण कहा जाता है। कक्षा 9 के इस पाठ 11 में पर्यावरण के विषय पे चर्चा की गई है। पर्यावरण क्या है और आज हमारे पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं हैं, इसके कारण मनुष्य को लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः, यह प्रस्तुत जो पाठ आपके सामने है पर्यावरणम, पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। यह पर्यावरण विषय पर आधारित एक छोटा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां, आज जो जीवन हम जी रहे हैं वह इतनी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका हो गया है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ने लगा है और प्राणियों के सामने पुरतः सामने एक अभिशाप के रूप में, एक महान समस्या के रूप में समायातम आ खड़ा हुआ है। हमारे जीवन के जो शैली है उसने हमारे आसपास प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया है और यह हमारे सामने एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में खड़ा हो गया है। नदीनाम वारी, इस प्रदूषण ने नदियों के जल को मलिनम संजातम, मैला कर दिया है। शनैः शनैः धीरे धीरे धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जीना कठिन होता जा रहा है। यंत्रेभ्यो निस्सारित वायुना, जो हमारे यंत्र हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे वाहन हैं, इनसे निकलने वाली प्रदूषित वायु ने वातावरणम विषाक्तम, हमारे वातावरण को जहरीला बना दिया है। रजाकारकम च, और रुजाकारकम च, बीमारियों से भरपूर कर दिया है। इन गाड़ियों से, इन वाहनों से निकलने वाले विषैले धुएं ने वातावरण को जहरीला बनाकर उसे बीमार कर दिया है। वृक्ष अभावात, पेड़ों के अभाव में प्रदूषक कारणांच बहुना पशु पक्षिणाम जीवनम संकटापन दृश्यते। वृक्ष के अभाव अर्थात वृक्षों का अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ियों के दोहन के कारण वृक्ष लगातार कटते जा रहे हैं, जिससे पेड़ों का अभाव हो गया है। तो रक्षा करनी चाहिए, ऐसा हम प्रयत्न करें। अनेन एव, इसी से अस्माकं सर्वेषां जीवनम, हम सबका जीवन अनामयम, बिना किसी कष्ट के होगा, सुख वहन च भविष्यति, और सुख से भरपूर होगा। तो इस पाठ के जो आरंभ में बताया गया है, जो इसके प्रस्तावना में कहा गया है, वो यही कहा गया है कि हमें बहुत सतर्क होना होगा इस प्रदूषण के लिए और इसके होने वाले कारणों को सोचकर उन्हें दूर करना होगा। पानी का हमें जो है संरक्षण करना है, हमें प्रदूषण को दूर करना है, अपने नदी, तालाब, कुएं इत्यादि को बचाना है, पेड़ों को लगाना है। इस प्रकार से ऐसी सोच इस पर्यावरण नामक पाठ में प्रदर्शित की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना अध्याय पर्यावरणम। प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति ही अर्थात जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है, समेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए यत्नशील है। प्रकृति हम सभी प्राणियों की रक्षा के लिए यत्नशील है। इयं सर्वान पुष्णाति, यह हम सभी का पोषण करती है। विविधई प्रकार ही, अनेक प्रकार से। तर्पयति च, और हमें संतुष्ट करती है। सुख साधनई, सुख के साधन देकर। प्रकृति से हम अनेकों साधन प्राप्त करते हैं जिनसे हमारा जीवन सुखी होता है। हम जल, अन्न, ऊर्जा सब कुछ प्रकृति से ग्रहण करते हैं और अपने आप को सुखी करते हैं। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तान्येव मिलित्वा, उन्हीं से मिलकर पृथक्तया व अस्माकम, अथवा अलग से हमारा पर्यावरण रचयन्ति, बनता है। आवृते परितः समन्तात लोको अनेन इति। आवृते, जिसने घेरा हुआ है, परितः चारों ओर से, समन्तात संपूर्ण, लोको संसार को, अनेन इति इसी से पर्यावरण बना हुआ है।
अब इसमें पूछा गया कि पर्यावरण क्या है, तो जो हमारे चारों तरफ घेरा बना हुआ है वह एक पर्यावरण है। यथा अजात शिशु, जिस प्रकार से अजात अजन्मा बच्चा मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार से मानवः मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में उसके गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, हमारा पर्यावरण यदि परिष्कृत है, स्वच्छ है, प्रदूषण से रहित है, पर्यावरण अस्मभ्यम, तो वह पर्यावरण हमें सांसारिकम जीवन सुखम, संसार के जीवन के सुख को देगा, सद्विचारम, अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, सत्य संकल्पम, और सत्य से परिपूर्ण संकल्प देकर मांगलिक सामग्रीम च, और मंगलकारी कल्याणकारी सामग्री को प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कोपहि, प्रकृति के क्रोध से आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, जो प्रकृति जब क्रोधित हो जाती है तो वही प्रकृति मनुष्य का नाश भी कर देती है, और उससे आतंकित मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जल प्लावन ही, जैसे बाढ़ आ जाती है, जल प्लावन का अर्थ है बाढ़ आना, अग्नि भय आग का लग जाना, भूकंप है पृथ्वी का कांपना, वात्या चक्र ही और तेज हवाओं का चलना, उल्कापात आदि भी, और आकाश से बड़े बड़े उल्कापात यानी पत्थरों का पिंडों का गिरना, संतप्तस्य, इससे मनुष्य दुखी हो जाता है, मानवस्य क्व मंगलम, ऐसे मनुष्य का कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। यदि प्रकृति में इस प्रकार से हाहाकार मचा रहे तो कभी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। अतएव इसलिए प्रकृति ही अस्माभिः रक्षणीया, हम सबको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च, उसी से पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा भी होगी। प्राचीन काले, प्राचीन काल में लोक मंगल संशिनम, लोक मंगल के कारण ऋषयो वने निवसन्ति स्म, सभी ऋषि वनों में ही निवास किया करते थे। यतो ही का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण हमें उपलब्ध होता है। कहने का तात्पर्य है कि वन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सब कुछ स्वच्छ है। इसी कारण प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में निवास किया करते थे। विविधा विहगा, अनेक प्रकार के पक्षी कल कुंजित तत्र श्रोत रसायनम ददाति, अपनी आवाज से उस वातावरण को कुंजित करते हुए हमारे कानों को अमृत की भांति सुख प्रदान करते हैं। अगर हम जंगल में जाएं और वहां पर हमें अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं जिनके सुंदर कलरव को सुनकर हमारे कानों में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने अमृत घोल दिया है। सरितो गिरी निर्झराश्च है, सरितो का अर्थ होता है नदियां, नदियों से, गिरी पर्वतों से, निर्झराश्च और झरनों से, नदियों पर्वतों और झरनों से निकलने वाला अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रचंती, अमृत के समान स्वाद और निर्मल जल हमें प्राप्त होता है। वृक्षा लताश्च फलानी, और पेड़ उन पर आधारित बेल, फल, पुष्पाणी पुष्प, ईंधन काष्ठानी च, और ईंधन के लिए लकड़ियां आदि के बाहुल्येन समुपरंती, हमें बहुत मात्रा में प्राप्त होती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, वन की वायु कैसी होती है? शीतल होती है, ठंडी होती है और मंद मंद चलती है, और उसमें एक भीनी सी सुगंध होती है। औषध कल्पम, वह वायु हमें औषधि के समान होती है। प्राण वायु वितरंती, और वही प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन होती है। इनसे निकलने वाली एक अच्छी वायु जो कि बहुत ही मीठी सी, सुगंधित सी और हल्की हल्की बहती है, वह हमारे जीवन को और आगे बढ़ाती है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदैव पर्यावरणम अद्यम नाश्यति, परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य आज पर्यावरण के नाश पर तुला हुआ है। स्व अल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, लोग बहुत मूल्य वाली वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। यंत्र गाराणाम, यंत्रों के बनाने से, विषाक्तम जलम, जो जल दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है, नद्याम निपात्यते, उस जल को नदियों में गिरा दिया जाता है। येन मत्स्य आदीन जलचराणाम च, जिससे कि मछलियां आदि जो पानी के अंदर जलचर प्राणी रहते हैं, क्षणेन एव, एक क्षण में ही
नाशो जायते नष्ट हो जाते हैं। जब उस गंदे जल को, जहरीले जल को नदियों में छोड़ा जाएगा तो उससे उसमें रहने वाले प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। नदी जलमपि, और नदियों का जल भी तत् सर्वथा अपेयम जायते, फिर पीने योग्य नहीं रह जाता है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन के पेड़ों को बिना किसी सोच के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी विवेक के लगातार काटा जाता है, व्यापार वर्धनाय, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। पेड़ काटते समय ये नहीं सोचते कि इसके परिणाम क्या होंगे, केवल अपने लाभ के लिए ऐसा लोग करते हैं। येन अवृष्टि प्रवर्तते, और जब पेड़ कट जाते हैं तो उससे वर्षा नहीं होती और चारों तरफ सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। वनः पशवश्च, और वन में रहने वाले पशु शरण रहित हो जाते हैं, अर्थात उनके घर नष्ट हो जाते हैं, और वे ग्रामेशु, गांवों में उपद्रव विदधाति, घुसकर वहां पर उपद्रव करते हैं और सबको परेशान करते हैं। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु के अभाव से वृक्ष कर्तनात्, क्योंकि पेड़ कट गए हैं तो संकटापन्न हो जाता है, पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाता है। एवं ही और भी स्वार्थ अंध मानवई विकृतिम उपगताम, स्वार्थ से अंधे मनुष्य ने अनेकों कमियां उत्पन्न कर दी हैं। प्रकृति रेवतेषाम विनाश कर्त्री संजाता, और उस प्रकृति को ही उन्होंने विनाश करने वाली बना दिया है। जब प्रकृति में आप अनेक प्रकार के गलत कार्य करोगे, प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, तो प्रकृति फिर आपके लाभ के लिए ना होकर आपके विनाश के लिए बन जाएगी। पर्यावरणे विकृति उपगते, और यदि पर्यावरण में ही कोई विकृति आ गई, कोई कमी आ गई, जायन्ते विविधा रोगा, तो उससे अनेकों रोग पैदा होंगे, भीषण समस्याश्च, और अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए इस सब के बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रकृति स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। याद रखिए कि हम प्रकृति का एक अंग है, और यदि प्रकृति को ही हमने दूषित कर दिया तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को स्वच्छ रखें। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, आर्ष का अर्थ होता है हमारे जो है पवित्र ग्रंथ, कि पवित्र ग्रंथों का ये वचन है कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करे। पर्यावरण रक्षणमपि, और पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य अंगम एव इति, धर्म का ही अंग है। ऐसा ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों ने प्रतिपादित किया था, समझाया था। ततएव, इसी कारण से वापी, कूप, तड़ांग आदि निर्माणम, पहले के समय में अनेक प्रकार के जल स्थान बनते थे, कुएं खुदते थे, तालाब बनते थे, देवायतन और मंदिरों का निर्माण होता था, विश्राम गृह आदि स्थापनाम च, और लोगों के आराम करने के लिए धर्मशालाएं, विश्राम घर इत्यादि की स्थापना होती थी, उनको बनाया जाता था। धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, ये सब कुछ धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा गया है कि यदि कोई कुआं खुदवाता है, कोई तालाब बनवाता है या कोई धर्मशाला बनवाता है तो यह एक बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है, और इसे धर्म के रूप में देखा गया है। कुकर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थल चराहा, पृथ्वी पर रहने वाले कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि जो प्राणी है, जिसे मत्स्य, कच्छप, मकर प्रवृत्तयो, और जल में रहने वाले मछलियां, मगरमच्छ इत्यादि जलचराश्च, हमें इन जलचर प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हमें न केवल पृथ्वी पर रहने वाले कुत्ते, सुअर, सांप इत्यादि, नेवले इत्यादि की रक्षा करें, बल्कि जल में रहने वाली मछली, मगरमच्छ इत्यादि की भी रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि स्थल मल अपनोदिनः, ये जितने भी प्राणी हैं ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली गंदगी को क्या करते हैं? खा जाते हैं, और उसे खाकर जलम अलम अपहरणश्च, जल की गंदगी को दूर कर देते हैं। जो प्रकृति ने इनको बनाया है, कुछ सोच के बनाया है, तो ये सारी गंदगी जो है, जो पृथ्वी पर रहते हैं उसे वो गंदगी को नष्ट कर देते हैं, और जो जल की गंदगी है उसे जल में रहने वाली प्राणी खा जाते हैं, तो इससे जल साफ हो जाता है, प्रकृति साफ हो जाती है। प्रकृति रक्षेव संभवती लोक रक्षेति नाशंश है, और इनको हम इनकी रक्षा करेंगे तो प्रकृति की रक्षा होगी, और प्रकृति की रक्षा होगी तो संसार की रक्षा होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से सीखा कि हमें अपने पर्यावरण के बारे में बहुत सतर्क रहना है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने आसपास स्वच्छता रखें और कहीं भी गंदगी इत्यादि ना फैलाएं। अपने पर्यावरण के रक्षा के लिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए,
बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम जहाँ कहीं भी गंदगी देखें उसे स्वयं दूर करें और दूसरे लोगों को भी दूर करने का हम जो है प्रेरित करते रहें। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपना धर्म का निर्वाह करते हैं। आशा है कि आपको यह विषय, यह पाठ समझ में आया होगा। पर्यावरण एक बहुत अच्छा विषय है और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।